गोवा के बिचोलिम में युवाओं को रोजगार देने का सपना दिखाने वाला लाटाम बरसे औद्योगिक क्षेत्र आज भी अधूरी तस्वीर पेश कर रहा है। साल 2014 में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से तैयार की गई इस परियोजना में 27 औद्योगिक प्लॉट बनाए गए थे, लेकिन 12 साल बाद भी यहां एक भी उद्योग शुरू नहीं हो पाया। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते ये औद्योगिक क्षेत्र अब तक जमीन पर पूरी तरह विकसित नहीं हो सका। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय रोजगार के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जहां हमने जाना कि आखिर क्यों रोजगार का सपना दिखाने वाली ये परियोजना आज भी इंतजार में है। ये तस्वीरें बिचोलिम के लाटान बरसे औद्योगिक क्षेत्र की है, जहां कभी स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलने की उम्मीद थी। साल 2014 में इस परियोजना को शुरू किया गया था, जिसमें 27 औद्योगिक प्लॉट तैयार किए गए। उद्देश्य था कि यहां छोटे बड़े उद्योग स्थापित हो और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके, लेकिन समय बीतता गया और ये प्लॉट आज भी खाली पड़े हैं। जमीन मौजूद है, योजना मौजूद है, लेकिन उद्योग नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क, बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाओं की कमी है के कारण निवेशक यहां आने से पीछे हट रहे हैं। लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी परियोजना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर चुनाव में रोजगार और विकास के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इन वादों पर ध्यान नहीं दिया जाता। युवाओं का सवाल है कि जब रोजगार के लिए जमीन और योजना तैयार है, तो फिर उद्योग शुरू होने में इतनी देरी क्यों हो रही है। यहाँ पे जो 12 साल से प्लॉट्स खाली पड़े हैं, क्या लगता है क्यों यहाँ पे काम चालू नहीं हो रहा है? क्या रीजन होगा? जो इंडस्ट्री को अच्छा खासा रोड मांगता है, वो रोड इधर नहीं है, वो भी सरकार ने बनाना मांगता है। ऐसा झूठ बोल के लोगों को ये नहीं करने का, फंसाने का नहीं। जब तक इंडस्ट्री आती नहीं और लोगों को काम मिलता नहीं, तब तक ये सब डाल के कुछ फायदा नहीं। नमस्कार, हम अभी खड़े हैं बिचोलिम के लाटाम बरसे गांव में। आज 12 साल हो गए, यहाँ पे एक भी इंडस्ट्री आने का नाम नहीं ले रही है। 2014 में जो गोवा सरकार थी, उन्होंने इन गांव वालों से वादा किया था कि ये इंडस्ट्रियल स्टेट बन के यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोग जो है गांव के, उनको इससे फायदा होगा, यहाँ पे रोजगार खड़े किए जाएंगे। लेकिन आज 12 साल हुए सरकार से यहाँ पर कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये प्लॉट जो है वो खाली पड़े हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो, ये जो प्लॉट है खाली के खाली पड़े हैं और 12 साल से यहाँ पे इंडस्ट्रीज आने का वेट यहाँ की जनता जो है, यहाँ के लोग जो है लाटाम बरसे गांव के, ये कर रहे हैं। 27 प्लॉट बनाए गए थे, लेकिन 2014 में जब ये प्लॉट बनाए तब यहाँ पे पक्की सड़क नहीं थी, सिर्फ प्लॉट मार्किंग करके रखे थे। उसके बाद कुछ सालों बाद यहाँ पे पक्के रोड भी बन गए हैं। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो कि पानी की टंकी है, वो भी आई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो ट्रांसफार्मर है वो भी है, लेकिन इतनी यहाँ पे थोड़ी बहुत सुविधा होने के बाद भी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आ रही है? इसका भी एक रीज़न है कि यहाँ पे आने के लिए जो रास्ता है, जो पक्की सड़क है, जो मेन रोड से गांव में आती है, वो गांव का रास्ता है, वो छोटा रास्ता है। तो इस रास्ते को बड़ा करने की भी मांग हो रही है, क्योंकि अगर जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगे तो उनके जो बड़े बड़े वाहन होंगे वो इस छोटे रास्ते से नहीं आ सकेंगे। तो जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आने की इच्छा रखती है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे रोड जो है वो थोड़े बड़े होने चाहिए, जो गांव के रोड है, जिससे कि वो यहाँ पे अपनी गाड़ियां जो है वो लेके आ सकती है। जैसे कि हमने बताया कि ये इंडस्ट्रियल इस्टेट जो लाटाम बरसे में आने वाली है, जो 12 साल से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमें यहाँ के स्थानिक पंच मिले हैं, जिनका नाम है दिलीप वरक। उनसे पूछेंगे कि इसके बारे में उनको क्या मालूम है। दिलीप जी, हमें बताइए कि ये लाटाम बरसे की इंडस्ट्रियल इस्टेट जो 2014 में यहाँ पे प्लॉट्स बनाए थे,
उसका आगे क्या हुआ? 2014 में यहाँ पे प्लॉट बना है। एक्चुअली 2012 के पहले ये जगह एक्वायर की थी गवर्नमेंट ने, और 2012 के बाद जो हमारे पूर्व विधायक नरेश जी सावल थे, उन्होंने कहाँ पे ये लाटंबर से इंडस्ट्री एरिया है वो ढूंढ के निकाला, और उसको सरकार को पूछा। उसके बाद इसका हालचाल शुरू हुआ, और 2012-13 के बाद इधर एक्चुअली काम स्टार्ट हुआ, जो प्लॉटिंग रोड्स करने का। और 15 से 17 से बाद में कंपाउंड वॉल्स बनाया गया, रोड्स बनाए गए, और उसके बाद देखा तो इधर कुछ नहीं हुआ है। पूरा जंगल ही जंगल आपको पीछे देख रहा है, पूरा जंगल ही जंगल हुआ है। एक साल के पहले लगभग यहाँ पे जो पाइपलाइंस वगैरह डाला है, लेकिन पाइपलाइंस डाला, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस का भी हुआ है, तो वो सब डाल के इधर कुछ फायदा नहीं। जब तक इंडस्ट्री आती नहीं और लोगों को काम मिलता नहीं, तब तक ये सब डाल के कुछ फायदा नहीं। बहुत बड़ी एक टंकी भी पानी की बनाई हुई है, लेकिन सब बनाया है, इसको अप्रोच रोड नहीं है। जो एक्सेस रोड, जो इंडस्ट्री को अच्छा खासा रोड मांगता है, वो रोड इधर नहीं है, वो भी सरकार ने बनाना मांगता है। 2 दिन के पहले हम आईडीसी के चेयरमैन मिस्टर लॉरेंस को मिले, और उसको एक पंचायत की तरफ से निवेदन भी दिया। मेरे साथ में हमारे सरपंच थे डॉक्टर रामा गांवकर, और हमारे सोशल वर्कर मेघश्याम जी राउत थे, और एक हमारा पंच मेंबर था। तो उन्होंने भी बताया कि उनका भी ये चालू है, लेकिन जो फॉलोअप्स लोकल रिप्रेजेंटेटिव से होना मांगता है, वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं, बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ये पेंडिंग हो रहा है। देखिए, आपने कहा कि आप अभी 2 दिन पहले जाके जो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है, आईडीसी के चेयरमैन, उनको मिले हैं। उन्होंने भी बोला है कि यहाँ पे काम चालू है, लेकिन हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है। अभी कुछ ही महीनों में यहाँ पे वो असेंबली इलेक्शन होंगे। यहाँ के विधायक जो है वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्लॉट्स के अलॉटमेंट हो चुके हैं, कुछ प्लॉट्स जो है वो इंडस्ट्रीज को दे दिए हैं। यहाँ पे जो आने वाली इंडस्ट्री है वो ग्रीन और ऑरेंज कैटेगरी की है, यानी कि फूड इंडस्ट्री या ग्रीन इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं वो है। क्या लगता है कि ऐसी कैटेगरीज के इंडस्ट्रीज कितनी होंगी गोवा में जो यहाँ पे आएंगी और रोजगार मिलेगा? हम तो अभी सीएम साहब ने भी बोला है कि फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्रीज इधर लाएंगे, तो हम फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्रीज को वेलकम करते हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो लोग काम को लगेंगे, वो उनको ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगता है। तो हमारे इस एरिया में कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको, और खास करके औरत लोग भी जो हमारे बहन लोग हैं, उनको भी इधर काम मिलेगा। तो हम ये उनका इसका हम वेलकम करते हैं, और जल्द से जल्द वो होना मांगता है। अभी क्या है, सीएम साहब ने बोला है, लेकिन बोल के भी 6-7 महीना हुआ लगता है। और कुछ दिन पहले हमारा जेडपी इलेक्शन हुआ था, तभी हमारे विधायक ने बोला था कि 40 प्लॉट इधर अलॉट हुए हैं, और एक कंपनी का काम भी चालू हुआ है, उसमें 800 लोग काम को लगेंगे। तो ये सुन के हमको बहुत खुशी हुई थी कि हमारे इलाके के 800 लोग काम को लगेंगे, तो बहुत एम्प्लॉयमेंट का जो ये है वो कम हो जाएगा। लेकिन हम जब फाइंड आउट किया तो 40 प्लॉट विधायक जो बोल रहे थे, तो हमने आरटीआई डाल के फाइंड आउट किया, तो गवर्नमेंट ने हमको दिया है कि 16 ही प्लॉट अलॉट हुए हैं इधर। 16 हुए हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 16 प्लॉट अलॉट हुए हैं, ऐसा मेरे को गवर्नमेंट ने दिया है। तो 16 प्लॉट से हम वो आरटीआई लेके 16 जो नंबर है ना, वो सब प्लॉट में घूम के देखा, तो एक भी प्लॉट में काम चालू नहीं है। तो ऐसा झूठ बोल के लोगों को ये नहीं करने का, फंसाने का नहीं है हमको। अभी अभी कल भी एक इंटरव्यू सुना है मैं, उसमें भी विधायक ने बोला है कि 40 प्लॉट अलॉट हुए हैं। तो किधर 40 प्लॉट अलॉट हुए और कहाँ पे काम चालू है, ये हमको अभी पत्रकारों को लेके ढूंढना पड़ेगा। आपने बहुत सही कहा है कि ये ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी काम चालू होता नजर नहीं आ रहा है। 12 साल से ये इंडस्ट्रीज प्लॉट्स जो है वो खाली पड़े हैं। क्या लगता है क्यों यहाँ पे
काम चालू नहीं हो रहा है, क्या रीजन होगा? चालू नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे तो एक्सेस इंडस्ट्री आना मांगता है, तो उनको जो सुविधा मांगता है वो गवर्नमेंट ने देना मांगता है। जो अच्छा समझो, एक नेस्ले ऐसा एक इंडस्ट्री इधर आया तो उनको अच्छा खासा रोड मांगता है, 15-20 मीटर वाइड रोड मांगता है, वो होना मांगता है। कनेक्टिविटी मांगता है, 3 फेस कनेक्टिविटी मांगता है, पानी मांगता है। पानी तो लाया है, लेकिन किधर हमको तो पानी इधर किधर फ्लो होता है वो दिखा नहीं रहा है। तो कनेक्टिविटी मांगता है, वो भी मांगता है। और नहीं, आप यहाँ के स्थानिक पंच है, यहाँ पे आप चुन के आए, इस एरिया का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। क्या लगता है इस इंडस्ट्रियल एस्टेट को अगर एक्सेस रोड देना चाहिए तो कहाँ से यहाँ पे एक्सेस रोड देने का हो सकता है? क्या ऐसे सुझाव आपने कभी विधायक के पास या इंडस्ट्री आईडीसी के चेयरमैन के पास जाके रखे हैं? हमारे विधायक तो वो खुद समझते हैं, बहुत होशियार है, तो उनको हम सुझाव देने की जरूरत ही नहीं है। वो बहुत होशियार है। तो मैं कुछ दिन पहले सुना था कि आमठाणे डैम के नीचे साइड से एक एक्सेस रोड को उन्होंने लैंड एक्वायर किया है। उनका प्रोसेस भी चालू है। मैं रोड्स डिपार्टमेंट से भी, मेरे को एई से बात हुआ था, तो वो भी बोल रही थी कि उनका काम चालू है। तो वो साइड से आया, एक्सेस रोड आया तो अच्छा होगा। अगर नानोड़ा से भी उनको एक्वायर करके लेने को मिल रहा है तो उन उधर से भी, लेकिन गांव से लिया तो थोड़ा गांव को प्रॉब्लम हो जाएगा। गांव के बाहर से किधर से भी लेने का मेरे को लगता है कि 12-13 साल नहीं लगते रोड के लिए जगह एक्वायर करके। हमारे विधायक बोल रहे हैं कि 50-60 साल से पेंडिंग थे रास्ते, वो किए हैं उन्होंने। तो ये इंडस्ट्रीज और ये इंडस्ट्री से बहुत से लोग को रोजगार मिलेगा, तो ये करने की पहले जरूरत थी। 4.5 साल से क्या किया इन्होंने? सिर्फ बातें ही की और कुछ नहीं। क्या ये प्रोसेस जो कह रहा है कि हो रहा है, चल रहा है, आईडीसी चेयरमैन ने भी बोला कि ये प्रोसेस हो रहा है, हम फॉलो अप दे रहे हैं, क्या लगता है आने वाले गोवा असेंबली से पहले एक भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे काम शुरू करेगी? देखो, इंडस्ट्रीज अगर बनाने हैं तो कम से कम उसका फाउंडेशन और ऊपर तक रेडी करने के लिए 1 साल से ज़्यादा मांगता है। 1 साल से कम नहीं हो जाएगा वो। तो अभी इलेक्शन को खाली 6 महीने बचे हैं मेरे ख्याल से। तो 6 महीने में इधर फाउंडेशन भी नहीं ऊपर आएगा, कैसे इंडस्ट्री आएगी? अगर इधर काम चालू है, हम देखा है ये लकड़ी के ये मार के जो किए, ये तो फाउंडेशन नहीं हो सकता है। ये इंडस्ट्रीज का नहीं है। मेरे को लगता है ये लोगों को दिखाने के लिए कोई अपना 40-50 हजार डाल के वो काम चालू किया है, क्या, ताकि लोगों को लगे कि काम चालू हुआ है। ऐसा लोगों के आंखों को पानी लगा रहा है। तो देखिए, ये पंच है यहाँ के दिलीप परक जो है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज आ रही है वहाँ के वो स्थानिक पंच है, वो उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद जबकि आरटीआई डाल के उनको पता चला कि 16 प्लॉट्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं और 16 प्लॉट्स पे अभी काम शुरू है। उन्होंने खुद जाके यहाँ पे देखा है कि कौन कौन से प्लॉट अलॉट किए गए हैं, कहाँ कहाँ काम शुरू हो रहा है, तो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। यही बात हम दोहरा रहे हैं कि पिछले 12 साल से ये इंडस्ट्रियल इस्टेट जो है वो खाली पड़ी है। यहाँ पे एक भी इंडस्ट्रीज अभी तक आ नहीं रहे हैं। सरकार की तरफ से, विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है कि प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं, ग्रीन इंडस्ट्रीज आएंगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पे रोजगार मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? 12 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। यहाँ के युवा जो है वो रोजगार के लिए दूर जा रहे हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, जो ये आशा लगा के बैठे हैं कि यहाँ पे कभी तो इंडस्ट्रीज आएंगी और हमें यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। ये गांव वाले इस आशा में बैठे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, उनके जो छोटे मोटे व्यवसाय जो है वो उनको उससे मदद होगी। तो ये सब 12 साल से आंख लगाए जो बैठे हैं यहाँ पे, इस पे कुछ तो होना चाहिए। जैसे कि पंच ने कहा कि 2 दिन पहले वो आईडीसी चेयरमैन से मिल के आए हैं, उन्होंने भी इस पे फॉलो अप लेना चाहिए, या यहाँ के विधायक है उनसे चर्चा करके अगर प्लॉट अलॉट हुए भी है, जितने भी प्लॉट हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ काम शुरू करके एटलीस्ट यहाँ पे काम शुरू होना चाहिए, जिससे
ये जनता जो है, ये लोग जो है, इनका विश्वास सरकार के ऊपर बना रहे। नहीं तो अगर ऐसे ही साल पे साल चले गए तो यहाँ के लोग जो है, इनका सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा और जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज के प्लॉट है वो ऐसे के ऐसे हो जाएंगे। इसलिए ये स्पेशल स्टोरी हमने इसीलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ पे जो 12 साल से प्लॉट्स खाली पड़े हैं, हालांकि यहाँ पे सुविधाएं की है, रास्ते है, पानी है, बिजली है, लेकिन इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही है क्योंकि एक्सेस रोड की समस्या है। ये एक्सेस रोड की समस्या अगर दुरुस्त की जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज आना शुरू हो जाएगा। तो इस स्पेशल स्टोरी से हमने आपके पास ये मुद्दा इसीलिए लाया था कि यहाँ पे अगर एक एक्सेस रोड की कमी है वो भर के निकाल जाए तो इंडस्ट्रीज जो है वो ताबड़तोड़ यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पे लोगों को रोजगार, जो कि हर जगह पे रोजगार की समस्या है, वो यहाँ इस जगह की रोजगार की समस्या तो हल हो जाएगी। तो ऐसी स्पेशल स्टोरीज हम आपके पास लेके आएंगे। आप देखते रहिए राष्ट्र टीवी। मैं विनायक सामंत, राष्ट्र टीवी के लिए बिचौलिम से। लाटान बरसे औद्योगिक क्षेत्र की कहानी सिर्फ खाली पड़े प्लॉट की नहीं बल्कि विकास और रोजगार के बीच खड़े सवालों की भी है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस परियोजना को गति देने के लिए क्या कदम उठाते हैं ताकि सालों से इंतजार कर रहे स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विनायक सामंत, गोवा, राष्ट्र टीवी।